स्टार्ट करो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यूअसली। सो अपने आप क्या आ जाएगा, रेस्टिंग ऑन साइड आ जाएगा। ये इधर ही आएगा, एग्जैक्टली आया है। ये लास्ट, ठीक है। सो नाउ यू ज्वाइन। ये थोड़ा सा डार्क बना सकते हो, और मुझे पता है कि इस साइड का प्रोजेक्शन ऐसे ही जाने वाला है, तो मैं सीधा ड्रॉ करूंगा, प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करूंगा हल्का सा, और डार्क लाइन भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैंने दोनों एक साथ किए। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? का रिफ्लेक्शन आ रहा है पेज का। सो मार्क अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ हेक्सागन, मींस 30 mm। 30 mm का एक सर्कल बनाओ। बाद में ये टॉप पॉइंट से स्टार्ट करो। रेडियस कंपास में 30 ही रखना है। देखो, रेडियस इतना ही डिस्टेंस कंपास में रखना है। स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट, रिपीट कर रहा हूं मैं। और इधर एक आर्क आ जाएगा, फिर खुद उसके ऊपर को, फिर एक आर्क आ जाएगा, इसके ऊपर को, फिर एक आर्क आ जाएगा। ये तो स्कूल में कर देते हैं। सो यू विल गेट हेक्सागन। और मैंने ये कंस्ट्रक्शन फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाया ना। ओके। ओके। हाउ मच इज एक्सिस हाइट? हाउ मच इज एक्सिस हाइट? टेल मी प्लीज। एक्सिस हाइट कितना है? 70। सो मैं 70 मार्क कर रहा हूँ एक्सिस हाइट। मुझे लगता है कि अगर हेक्सागोन ऐसा रखा, आ, तो ये कॉर्नर नीचे आ रहा है ना। ये देखो, ये कॉर्नर नीचे आ रहा है, ये कॉर्नर पीछे आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगुलर फेसेस दिख रहे कि नहीं दिख रहे? इन फ्रंट यू, इन फ्रंट यू, these two triangular faces will visible or not? Yes. तो ये जो एज है वो ओवरलैप हो जाएगी एक्सिस के ऊपर। एम आई राइट? दिस एज विल ओवरलैप इन फ्रंट यू ऑन एक्सिस। ओके, थैंक यू। अगर मैं अभी एक्सिस बना भी लूं, फिर मुझे एज बनाने के लिए क्या हो जाएगा? एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा। मेक अ बेस डार्क। इधर बेस है, ठीक है। नेमिंग सिर्फ एक बार आएगा। लिस्टिंग एज ए, बी, सी, डी, ई,
एफ। दो बार क्यों नहीं? क्योंकि ये पिरामिड है, बेस कोई सिर्फ हेक्सागोन है। ए डैश, बी डैश, सी डैश, एफ डैश एंड एस डैश also, D dash, E dash, and here O dash. Am I right? Now, which triangular face the pentagon should lie on? हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछने दो। Whether front view is complete? Can anybody tell whether front view is complete or top view is complete? Stage one is complete. In short, can anybody comment whether stage view is complete? Stage one is complete. Who is talking? Stage one is complete. Top view में कुछ तो बाकी है। क्या बाकी है बताओ? Top view is not complete. What is remained? Hello, ये पिरामिड है। पिरामिड का और प्रिज्म का टॉप व्यू सेम नहीं आता। So what is left in top view? Who will tell? Anybody? Come on. टॉप व्यू में क्या बच गया? फिर से एक बार देखो। टॉप व्यू में सिर्फ हेक्सागोन दिखेगा क्या? सिर्फ हेक्सागोन दिखेगा क्या? नहीं, ये स्लांट एजेस के टॉप व्यू क्या आएंगे? डायगोनल। ये स्लांट एजेस के टॉप व्यू क्या आएंगे? डायगोनल। वेरी गुड। So draw all the diagonals. Can I call it as a resting face? Which one is a resting face? Resting triangular face? Tell me the name. Tell me the name. कौन से ट्रायंगुलर फेस पे वो लाई हो रहा है? कौन सा ट्रायंगुलर फेस के ऊपर वो लाई हो रहा है अभी? Which one? A B O. Very good, Mayur. Very good, Sanket. A B is not a face, Ashutosh. Stage 2 बोल रहा हूँ मैं। Stage 2 is lying on HP on which triangular face? इसको अभी ऐसे गिराना है ना? गिराओ, है ना? ऐसा गिराना है अभी स्टेज 2 में। स्टेज 1 में ऐसा था, स्टेज 2 में ऐसा गिराओ अभी। स्टेज 1 में ऐसा था, स्टेज 2 में इसको गिराना है अभी। Lying on triangular face, है ना? So which is the triangular face? ये नीचे का ट्रायंगुलर फेस कौन सा है? कम ऑन। ए बी और ये अपेक्स ओ। तो ए डैश बी डैश एंड ओ डैश, ए बी ओ, कीप ऑन एक्स वाई। आई विल मार्क हियर ए डैश बी डैश, ओके, एंड टेक इन कंपास द ट्रायंगुलर फेस। कंपास में लो, फ्रंट व्यू में है ना? कहाँ है फ्रंट व्यू में? कम ऑन, ए बी ओ फ्रंट व्यू में दिख रहा है। एक ए बी ओ इन कंपास फ्रॉम फ्रंट व्यू। क्या फ्रंट व्यू का डायमेंशन चेंज होता है? आपने क्या प्रॉमिस करा था? क्या नहीं भूलोगे? अब क्या नहीं भूलोगे? क्या प्रॉमिस किया था? कि फ्रंट व्यू का डायमेंशन चेंज नहीं होता एक्सेप्ट एंगल। चेंज क्या होता है? सिर्फ एंगल। सो आई विल टेक दिस ए बी ओ इन कंपास। नाउ दिस इज ओ डैश। Am I right? Am I right? Is it correct? Come on. ABO is on the
ओके, अभी ये गिर गया है। आई विल मेक इट डार्क। नाउ कौन सा पॉइंट ऊपर जा रहा है अभी? कौन सी साइड फेस ऊपर जाएगा? एक फेस नीचे आएगा तो अपोजिट का फेस ऊपर जाएगा। कौन सा? डीईओ ऊपर जाएगा, डीईओ ऊपर जाएगा, है ना? तो कौन सा कॉर्नर ऊपर जा रहा है? ओ डैश इज ऑन एक्स वाई, ए डैश बी डैश इज ऑन एक्स वाई। ऐसा गिर गया, ये सो रहा है, अभी सो रहा है तो ये पेंटागन है। ये सो रहा है तो अभी एक ऊपर का फेस, ये ऊपर जाएंगे। कौन सा? डीई। सो आई कैन मार्क इट विथ कंपास। कैसे मार्क कर सकते हो? ये 8 स्टैंडर्ड का नॉलेज है कॉपी करने का, है ना? डीई इन कंपास, मैंने बेस कंपास में लिया। सब लोग ध्यान से देखो। देन कीप ऑन ए बी, मेक अ आर्क। ट्रायंगल कैसे कॉपी करते हैं? ट्रायंगल, ट्रायंगल कॉपी करते हैं ना। देन ओ डैश इन कंपास, तो ये सेम ही होगा। देन टेक इट इन कंपास, मेक अ आर्क। Okay, so this point is DE. D dash, E dash, right? Join. CF, take in compass, A dash B dash से CF कितने डिस्टेंस पे आएगा? C dash, F dash and S dash also. Copy front view as it is, like this. फ्रंट व्यू का डायमेंशन चेंज होगा क्या? क्या प्रॉमिस किया था? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 फ्रंट व्यू वही दिख रहा है। स्टेज 1 फ्रंट व्यू वही दिख रहा है। स्टेज 2 में फ्रंट व्यू का डायमेंशन वही होगा, चेंज क्या होगा? सिर्फ एंगल। ओके, आई विल प्रोसीड नाउ। सी का प्रोजेक्टर बनाओ। सी का प्रोजेक्टर बनाया। अब मैं सारे वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर सकता हूँ। टेक का रेफरेंस, यू कैन यूज अ रोल एंड ड्रॉ इफ यू आर कंफर्टेबल। और एक बाकी,
Okay, so like this. Okay, so A, here is A, here is A. B, here is B. Here is C, here is C. D, D. E, E. Here is E. F, here is F. Intersection of projection of F and F dash F. There is O, here is O. Here is S. Now here is S. This is axis. Long dash, short dash, long dash, short dash. S. Okay. What is this? Now, if you are looking from the top side, observer is where? Here is observer. हाँ, किसको देख रहे हो आप? दिस इज ऑब्जेक्ट. अभी क्या बनना बाकी है? टॉप व्यू. टॉप व्यू के लिए कहां से देखना पड़ेगा? ऊपर से. ऑब्जर्वर. Which point is far from the observer? अब तो ए डैश बी डैश भी है और ओ भी है. तो ओ से जाने वाले सारे तो डार्क नहीं हो, डैश नहीं हो सकते ना. तो ओ सो ओ से कुछ तो फेंट आएंगे, कुछ तो डार्क आएंगे. तो वी विल फोकस ऑन द ए डैश बी डैश. तो ऐसा अगर लाइव हो रहा है तो ये फेस दिख रहा है आपको पूरा. हिडन क्या हो जाएंगे? ये नीचे के स्लांट एजेस ए एंड बी में से जाने वाले हैं, एक्सेप्ट बॉर्डर्स. सो आउटलाइन हम ड्रॉ करके रखेंगे, अंदर का हम बाद में देखते हैं. यूजफुल ट्रिक है, यूज करो. एक्सेप्ट बॉर्डर लाइंस. तो मैं बॉर्डर लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ पहले. नहीं. अच्छा. सिर्फ ए एंड बी मैंने छोड़ दिया है. अभी ए से एफ तक जाने वाली तो आउटर लाइन है. ए बी भी बॉर्डर लाइन है.
बी से भी आउटलाइन है ना, तो ये जो है बी से जाने वाली ये तो आएगी डैश। और और कैन यू सी दिस, इज इट सो, इज इट करेक्ट, प्लीज कमेंट। ए बी ओ बराबर ग्राउंड के ऊपर है, दिखेगा क्या वो? नहीं, ए बी ओ आपने बोला था ए बी ओ इज लाइंग ऑन एच पी ऑन ए बी ओ ट्रायंगुलर फेस, तो वो ट्रायंगुलर फेस अगर ग्राउंड के ऊपर है तो वो ऊपर से दिखेगा ही नहीं। ठीक है, लॉजिकली इज करेक्ट एंड ट्रिक से भी करेक्ट है। नाउ फेस कंटिन्यूइंग दैट लाइंग ऑन एचपी है ना, जो फेस है ना, वो फेस का बेस एज कौन सा है? कमेंट इन चैट बॉक्स। जो फेस एचपी के ऊपर है, इज लाइंग ऑन एचपी, तो वो फेस का एज कौन सा है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? ए बी। उसके साथ 50 डिग्री लेना है, और कैसे लेना है? ऑब्जर्वर शुड बी नियरर टू बेस, की बेस नियरर टू ऑब्जर्वर। अगर हमारे हमको बेस की इस तरफ पे चाहिए तो मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ और ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरफ आएगा, है ना? इस तरफ आएगा। सो ऑब्जर्वर शुड बी आइदर दिस साइड और दिस साइड। ऐसा देखना चाहिए, नहीं तो ऐसा देखना चाहिए। एक तो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, नहीं तो इस तरफ आएगा नीचे, मगर राइट साइड को ही आएगा। तो प्रैक्टिस से ये समझ में आएगा आपको। तो 50 डिग्री में ए बी के साथ ऐसा लूं, चलेगा। एड बी लेता हूँ। हियर इज 50। ओके, एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करूंगा। राइट, 50 डिग्री। सो ऑब्जर्वर किस तरफ रहेगा? ऑब्जर्वर किस तरफ रहेगा? टुवर्ड्स बेस ना, तो 191 ऐसा आएगा। X1 Y1 इस तरफ से देख रहे हो तो लेफ्ट साइड को एक्स आएगा, इस तरफ से देख रहे हो तो लेफ्ट साइड को एक्स आएगा, फर्स्ट क्वार्टर। नाउ आई कैन ड्रॉ one perpendicular orthogonal projector, then I will take it as a reference. अगर आपने चेक किया तो दिस एंगल इज
phi of AB 50 degree. Am I right? Okay. बहुत बहुत काम कम हो गया है क्योंकि ए डैश बी डैश ऑन एक्स वाई है और ये ओ डैश बी एक्स वाई के ऊपर ही है. सो इट्स ऑक्सिलरी फ्रंट ट्यूब, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू. सो हियर इज ओ डैश अगेन. ए डैश किधर गया? ये रहा ए डैश. ए डैश अगेन. It is b dash. See b dash again. Okay. Now I have to use a compass. Take a locus of C and F. दिया compass में. Okay. From x y. Then I will mark from x1 y1 C F. F. C dash F dash. Okay. Now what is left? D and E. So उसका भी कंपास में लोकस लो. Locus of D and E. OHP है ना, ये कंपास में दिया मैंने. Then where is the D? This one. Mark it. D dash. Where is E? This one is E. प्रिज्म से काम पिरामिड में कम होता है ना, एक ही बेस होता है. नाउ which one is farthest from the observer? Far from observer. Which point is O? ये कोई भी नहीं है, O है. O के बाद पता नहीं. हम क्या करेंगे, पहले बॉर्डर लाइंस ड्रॉ करेंगे, बाद में देख लेंगे कौन सा हिडन आता है. ठीक है, क्योंकि इधर अभी दूर, सबसे दूर पॉइंट कौन सा आया है? O. CD बॉर्डर लाइन है, आउटलाइन, आउटलाइन. सी बी भी आउटलाइन है. अब तो ए बी भी आउटलाइन है. देन डी ई भी आउटलाइन है, आई थिंक. आई कैन ज्वाइन ई ओ. ये भी आउटलाइन आया. ये भी आया.
हम्म सो अभी क्या डैश आएगा और क्या डार्क आएगा? कम ऑन। हम्म ए बी इज अ, कुछ नहीं किया है, जस्ट ट्रांसफर द लोकस इज हियर। रिपीट द स्टेज थ्री कौन बोल रहा है? छिड़के देखो, ए डैश बी डैश इज ऑन एक्स वाई के नहीं? ए डैश, अब ये भी कैसे मार के आई? अब आप हमें ये प्लेन से कर रहे हैं, क्योंकि 50 डिग्री दिया है फाई ऑफ ए बी, तो ए बी के साथ मैंने 50 डिग्री ऐसा लिया, क्योंकि ऑब्जर्वर बेस की तरफ रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बताया। 109 ड्रॉ करने के बाद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए हैं। उसके बाद ए डैश बी डैश एक्स वाई के ऊपर है, तो ए डैश बी डैश मैंने एक्स वाई के ऊपर मार्क किया। ओ एक्स वाई के ऊपर है, तो एक्स वाई के ऊपर मार्क किया। देन सी एन एफ का लोकस मैंने कंपास में लिया, फिर मैंने सी का प्रोजेक्टर के ऊपर ओ सी डैश मार्क किया। सेम लोकस ऑफ एफ आल्सो हैव मार्क हियर। देन डी ई कंपास में लिया, कीप ऑन लोकस डी एंड मार्क हियर डी डैश एंड देन ई डैश। ओके, इस तरह स्टेज थ्री ड्रॉ किया है। अभी ये आउटलाइन है, तो आउटलाइन पहले से मैंने डार्क करके रखे हैं। आपको अभी ये विचार करना है कि इसमें से डैश कितने जाने वाले हैं और डार्क कितने जाने वाले हैं, व्हाट विल बी विजिबल एंड व्हाट नॉट। ओके, सो यू थिंक ऑन इट। थोड़ा विचार करो। क्या डार्क हो जाएगा?